पेश नहीं करेगा। झारखंड जिसको मुख्यमंत्री जी का स्थापना दिवस के दिन मैंने देखा कि उन्होंने 2050 तक विकसित झारखंड का लक्ष्य रखा है, लेकिन वो लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए ये जो हमारी बुनियादी चीजें हैं, कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, उसके लिए सरकार को जीरो टॉलरेंस पर काम करना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने इस काम को कर दिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं झारखंड में जो क्षमता है तो शायद वो 25 साल और नहीं लगेंगे, उससे पहले हम झारखंड को विकसित राज्य की कतार में हम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में वो सामर्थ्य है। लेकिन हमें इन बुनियादी चीज़ों को हमको ठीक करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये जो बुनियादी। सबसे पहले तो आज 25 वर्ष का झारखंड, ऐसा लगता है कि मानो हम खुद अपने आप को 25 वर्ष के हो गए ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये 25 वर्ष की यात्रा हम सब लोगों ने कई प्रकार के राजनीतिक उतार चढ़ाव को भी झारखंड प्रदेश में देखा है। और मैं ये कहूँगा कि 25 साल की यात्रा में जो सबसे पहले झारखंड आंदोलन के पीछे का एक तथ्य था कि भाई हमें सत्ता में पर्याप्त भागीदारी मिले, और ये काम 15 नवंबर 2000 को, यानी हम कहें कि उस समय देश की एनडीए सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस काम को उस समय उन्होंने पूरा किया। यानी यहाँ के लोगों के हाथों में पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण किया और झारखंड वासियों को ये मौका मिला। और अब मैं ये कहता हूँ, जिसको अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं इसलिए विशेष नहीं कहना चाहूँगा कि, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस ओर उन्होंने इंगित किया कि भाई हमें अब झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन हमें देना, इस पर हम सब को चिंता करना चाहिए, और उसमें विशेष रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है कि आज भी हम देखेंगे कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका कई कारण है कि हमें उन कारणों को दूर करना, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनके योग्यता के हिसाब से शिक्षा प्राप्त करने के उनको अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था अब झारखंड में हमें खड़ा करना होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, अगर हम उस क्षेत्र में हम पूंजी निवेश करते हैं, यानी अधिक पैसे हम लगाते हैं, तो आने वाले कल की झारखंड के निर्माण का एक मजबूत नींव वो बनेगा, और ये आज जरूरत है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी चर्चा अध्यक्ष महोदय ने किया, लेकिन आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो झारखंड में कुपोषण क्या है, मैं उसकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज जिस प्रकार के स्वास्थ्य का होना चाहिए वो आज दिखता नहीं है। तो हम सरकार से फिर से मैं ये भी आग्रह करूँगा कि भाई हमें इस पर पूरी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में झारखंड की जो विकास का आधार है वो इन्हीं में से आगे बढ़ेगी। अच्छी स्वास्थ्य हो, अच्छे स्वास्थ्य लोगों को यहाँ मिले, स्वास्थ्य की सुविधा हम उपलब्ध करा सके, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा सके, और फिर कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो। ये हम सब लोगों के जिम्मे कि अगर इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, लोग भयभीत रहेंगे, तो फिर कोई भी व्यक्ति पूंजी निवेश चीजें हैं। हमें इन बुनियादी चीजों पर जोर डालना चाहिए, इस पर पूरी ताकत लगानी चाहिए, और इसके लिए मैं कहूँगा सिर्फ सरकार ही ये कर सकती ऐसा नहीं, इसके लिए जनता का भी सहयोग, लेकिन जनता का सहयोग सरकार को लेना होता है, सरकार को लेना चाहिए। आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे जगह जगह से जानकारियां मिलती है, आज पदाधिकारी गण ऑफिस में पिक एंड चूज करके लोगों के साथ लोग मिला करते हैं, जिलों में भी। मैं कहता हूं कि भाई वहां अगर कोई डीसी हो, कोई एसपी हो, थानेदार हो,
अगर आम पब्लिक से अधिक लोगों से नहीं मिलेंगे तो अच्छी सूचनाएं नहीं मिलेंगे, अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो 25 साल का झारखंड हुआ है, अब आने वाले जो 25 साल का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें सबका साथ और सबका सहयोग सरकार को लेनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है, मेरा ये अपील है। और विशेष कुछ ना कहते हुए फिर से इस 25 वर्षों के झारखंड के लिए फिर जिन लोगों ने भी आंदोलन किया, जो लड़ाई लड़े, चूंकि उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, स्वतंत्रता के साथ ही अलग राज्य के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी, जो राज्य निर्माण में जिनका योगदान रहा है, उन सबको मैं अंत में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जीवित है उन सबको मैं बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।